नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी हर बार जो है सेना का अपमान करती है। वे कोई भी मौका नहीं चूकते हैं सेना का अपमान करने से। क्या कारण होगा इसके पीछे? अभी हमारा जो तवांग में जो चीनी सैनिकों का और हमारी सेना के सैनिकों का जो मुठभेड़ हुई, उस पर उन्होंने कहा। इससे पहले जो है गलवान में भी वे सरासर झूठ बोलते रहे और लगातार सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहना, वो सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है उस पर सवाल उठाना, बालाकोट, पठानकोट, इन सब उसमें जो है उनका झूठ बोलना। गलवान में आज भी कहते हैं कि चीन ने जो है 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर रखा है, जबकि हमारी सेना ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई है और 15-16 राउंड की वार्ताएं भी हुई है। तो वो जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है, वो सेना को मानने को तैयार नहीं है, सेना के शौर्य को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी जो ये झड़प हुई तवांग में, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे चीनी जो है हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, जबकि इस झड़प में 20 लोग हमारे भी घायल, को 5-6 लोग हमारे घायल हुए और उनके 20 से ज़्यादा घायल हुए। ये और किस तरह जो है हमारे लोगों ने पीटा। एक्चुअली क्या है कि जब ये गलवान हुआ था, जो हमारा जो बॉर्डर है ना, उसमें एक समझौता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो उसको वार्ता से सुलझाया जाएगा या धक्का मुक्की से सुलझाया जाएगा या छोटे छोटे डंडों से या उस पत्थरों से सुलझाया जाएगा। लेकिन उसमें चीनियों ने क्या बदमाशी करी कि वो लाए तो डंडे, लेकिन उसमें कांटेदार तार लपेट करके वो लाए और उससे हमारे सैनिकों को नुकसान हुआ। और जो लड़ाई हुई उस समय, उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और उनके पता नहीं कितने सैनिक उनके शहीद हुए, क्योंकि वो एक तानाशाह कंट्री है, इसलिए वो नहीं बताते हैं। हालांकि पश्चिमी देश या सोशल मीडिया से जो है जो खबरें जो आती हैं छन करके, उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा उनके सैनिक मारे गए। लेकिन जो है ये इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, उस बात को कतई तवज्जो नहीं देंगे कि उनके मारे गए। उनका कहना है केवल हमारे सैनिक शहीद हुए। और क्यों हुए भाई? सेना है, बॉर्डर है, अगर झड़प होगी तो शहीद होंगे। कोई आज पहली बार नहीं है, हमेशा होते आए हैं। तो ये अगर आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें एक तो वो क्या कह रहे हैं हमारे सैनिकों के बारे में राहुल गांधी, और उसके साथ दूसरा वीडियो है किस तरह से जो है हमारे सैनिक उनको पीट रहे हैं। जो तैयारी करके वो आए थे, वो हमारे सैनिकों ने भी वो तैयारी करी और उनका माकूल जवाब दिया। खबर तो ये भी है कि उनके 2 सैनिक जो है चीनियों के शहीद हो गए। हालांकि क्योंकि चीनी बताते नहीं है, तो ये बात जो है सामने नहीं आई। या मतलब वही जो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या पश्चिमी जो मीडिया है उनके माध्यम से ये बात पता चल रही है। बाकी कोई उनका आधिकारिक स्टेटमेंट ना अब है और ना गलवान के टाइम पर था। अभी उनका एक ही आधिकारिक आया, जो ग्लोबल टाइम्स जो उनका मुखपत्र है, उससे एक ही बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने LAC पार करी और हमारी तरफ घुसे। इतना ही उनका स्टेटमेंट है। मतलब वो भी ये मानते हैं, हालांकि उसमें भी कोई उनकी रणनीति होगी, क्योंकि हमारी सेना अनावश्यक रूप से एग्रेसिव नहीं है। लेकिन जब वो आए यहाँ पर तो उन्होंने जरूर, जब खदेड़ा होगा तो LAC पार किया होगा। जब वो उस चौकी को कब्जाने जब आए, तो जब उनको भगाया तो उन्होंने LAC पार करी होगी, उनको घर तक पहुंचाया। तो जो चीन है उसने इसी पोषण को उठाया कि उन्होंने LAC पार करी हमारे सैनिकों ने, और अब शांति है। तो अब आप जरा ये वीडियो देखिए, थोड़ा उसे मनन करिए क्या ये कह रहे हैं। That I bet you
that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना ਛੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਛੱਟ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਦੇ ਟਾਲੋ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਛੱਡ ਭੈਣ ਚੋ ਖੜਾ ਦੇਦਾ ਛੱਡ ਮਾਰ ਡਾਂਗ ਭੈਣ ਚੋ ਤੇ ਮਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੇਰ ਲੈ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭੈਣ ਚੋ ਤੈਨੂੰ। ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਭੈਣ ਚੋ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਵਾ ਛੱਟੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਓਏ ਮਗਰ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਭੈਣ ਚੋ। ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਓਏ ਬਸ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। असल में क्या है कि इनके अंदर एक हीन ग्रंथि पल रही है, क्योंकि 1962 की जो इंडो चाइना वार हुई थी, उसमें जो भारत की करारी हार हुई थी, उसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब हुई, कांग्रेस की छवि खराब हुई। और स्वाभाविक है, इन्होंने जो नेहरू जी का जो नेतृत्व था, वो स्थिति को समझा नहीं और हमारी सेना को उन्होंने फ्रंट पर भेज दिया बगैर किसी तैयारी के। उन बेचारों के पास जूते तक नहीं थे, जो कपड़े के जूते पहन करके वो लड़े। इतनी ठंड में, बर्फ में उनके पास कपड़े नहीं थे। उसके बावजूद हमारी इतनी अनुशासित सेना है कि वह अंतिम क्षणों तक लड़े। जब तक उन पर जान रही तब तक वो लड़ते रहे। ये हमारी अनुशासित सेना है। तो कहने का मतलब है कि वो जो हीन ग्रंथि थी हारने वाली, वो उसका बदला कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन इस राज में, यानी मोदी जी के राज में, कुछ ऐसा करे कि भारत की जमीन को हड़पे और हमें एक प्रोपागेंडा करने का मौका मिल जाएगा और जो नेहरू की जो छवि जो कलंकित थी, उसको साफ करने में मदद मिल जाएगी। तो इनका देश से कोई संबंध नहीं है। देश का हित इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। इनका सिर्फ इतना ही संबंध है कि किसी तरह चीनी हमारी जमीन को कब्जा करें और हम इसका प्रोपेगेंडा करें। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैं तो कह रहा हूं कि चीन
लड़ाई की तैयारी कर रहा है। भाई तुम क्या कह रहे हो? बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि चीन हमेशा लड़ाई की तैयारी में रहता है। अब हिम्मत भले ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये मोदी जी के आने के बाद से जो जो डेवलपमेंट हुए सीमा पर, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बीच क्या क्या नहीं है। चुनुक जो है हेलीकॉप्टर आया सामान ढोने के लिए, जेट वो आए, राफेल आए, सारे इक्विपमेंट हमारे आ गए हैं। ड्रोन से जो है उन पर नजर रखी जा रही है। तो सब कुछ जो तैयारियां होती है वो तैयारियां भारत भी समझ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत सोया हुआ होगा। उनके हर चप्पे चप्पे पर नजर है हमारी सेना की, और माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये जो ज्ञान वो बांट रहे हैं कि साहब मैंने पहले कहे थे, भाई सबको पता है चीन एक विस्तारवादी देश है और वो हर एक से उसका झगड़ा रहता है। और ये क्योंकि उसकी हिम्मत बड़ी हुई थी। भारत एक कमजोर देश रहा, ऐसा नहीं कि हमारे सैनिक कमजोर थे, लेकिन हमारा नेतृत्व बहुत कमजोर था। उसने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, बैरकें नहीं बनाई रहने के लिए। उनको गर्म कपड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो जो भी एक आर्मी के लिए होते हैं, सक्षम आर्मी के लिए, जैसे आप देखिए कि अमेरिकन को कितनी सुविधा मिलती है। जो अमेरिकन सैनिक होते हैं उनको जो है बहुत सुविधा मिलती है, उनकी सरकार पूरा ख्याल रखती है। तो वही जैसा उन्होंने किया, जैसा अमेरिका करता है अपने सैनिकों की रक्षा, अपने सैनिकों को मनोबल उठाने के लिए, वैसे ही भारत भी करता है। लेकिन ये शख्स जो है हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए हर समय तत्पर रहता है, हर समय। किसा और ऊपर से कह रहे कि इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तुम एक गलत अफवाह फैला रहे हो कि भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत जो है कमजोर है, भारत सैनिक शक्ति चीन से कमजोर है, तो सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ेगा? हालांकि सैनिक जानते अच्छी तरह कि इस सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया, सीमा के लिए बहुत कुछ किया, उनकी सुविधा के लिए किया, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, वो सब हुआ है। तो ये क्या है? राहुल गांधी जिनपिंग के आगे नतमस्तक है। और मुझे तो ये लगता है जैसे डोकलाम में ये गए थे, डोकलाम के टाइम पर चीनी दूतावास में सूचनाएं देने गए थे, आज भी इनके लिंक होंगे और इनका बिल्कुल तालमेल होगा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो तो हमारा ये नुकसान होगा। तो देखिएगा आप, ये आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और इसकी हरकतें आप देखिएगा। अभी आपने देखा होगा वीडियो, किस तरह हंस हंस करके बात कर रहा था कि चीनियों ने हमारी जमीन हड़प ली, हमारे लोगों की, हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी। ऐसा लग रहा था कितना प्रफुल्लित मन से बोल रहा था। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो कुछ। ये वो सैनिक, बहादुर सैनिक है जो अपनी जान देते हैं इस देश की रक्षा करने के लिए, इंच इंच भूमि की रक्षा करने के लिए शहीद हो जाते हैं, और तुम उनका माखौल उड़ा रहे हो कि पिट रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है। अगर माना ये वीडियो, वैसे तो यही माना जा रहा है कि ये जो वीडियो है नया वीडियो है, अगर पुराना भी होगा तो फिर आप सोच रहे हो अगर ये पुराना वीडियो है तो जब भारतीय सैनिक तब इतने प्रिपेयर थे तो आज कितने प्रिपेयर होंगे, आज कितने वो आगे बढ़ चुके होंगे। तो आप देखते रहिएगा राहुल गांधी की इस तरह की हरकतें जो है 2024 के चुनाव तक चलती रहेंगी, और वो कुछ ना कुछ जो है भारत का अहित करने का प्रोग्राम करेंगे। जैसे विदेशों में तो बोलते रहते हैं भारत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। तो वैसे ही जो है अभी अगर इनका शायद कोई दौरा होने वाला है, फिर विदेशों का ये यात्रा छोड़ करके जो है फिर अपना छुट्टी लेके जा रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेंगे। ये मत सोचिएगा किसी भलाई के लिए जा रहे हैं, वो किसी षड्यंत्र के लिए जा रहे हैं। तो आप इन लोगों से सतर्क रहिएगा। 2024 बहुत दूर नहीं है। एक बार फिर अगर इनके पास सत्ता आ गई तो जो रक्षा में, जो सीमा पर जो कुछ आज हो रहा है वो कभी नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें कमीशनबाजी होगी, कमीशनखोरी होगी और काम नहीं होगा। आपने देखा अटल टनल जो है कितने साल से बंद पड़ी थी, आते ही जो है इन्होंने शुरू कर दी। असम में जो है नॉर्थ ईस्ट में कितने पुल बनाए सेना को तुरंत पहुंचाने के लिए, मालवाहक जो है जहाज खरीदे गए,
सारी चीज़ें हो रही, सारी प्रिपरेशन हो रही। हालांकि ये नहीं है कि कोई हमारे अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी नुकसान हो रहा है। जो पैसा हम कहीं और खर्च कर सकते हैं विकास के लिए, वो हमें रक्षा के लिए खर्च करना पड़ रहा। लेकिन ये खर्च जो है सहन करने लायक है। अगर सरकार अगर पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं दे रही है या गैस पे सब्सिडी नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा कहीं और जा रहा, ये पैसा इन्हीं कामों पे जा रहा है। और हमारे प्राथमिकता देश है। बड़ी मुश्किल से 1000 साल बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, उसे 75 साल तक ये फिर दुर्दशा जो है चलती रही। इनके कांग्रेस के हाथों में जो है इस देश की दुर्दशा जो है चलती रही। अब एक मौका आया है इस देश को उठने का, सशक्त होने का, उस मौके को जाने न दें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करेगा। धन्यवाद।